ओम शांति। आज 12/6/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है। तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसीलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करते हो। प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर है, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वो ताकत क्यों है? क्योंकि वहां सब एक मत है। वहां एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहां एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों को नैन मिले हैं, पहले नैन नहीं थे। कौन से नैन? ज्ञान के नैन। पहले नहीं थे, अज्ञान के नैन तो थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में यह रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सदगति हो, अर्थात शांति धाम, सुख धाम जाना हो। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है कैसे सुख धाम बदलकर फिर माया का राज्य व दुख धाम बनता है। अभी वो सारी दृष्टि हमको मिल गई है। पुकारने लगते हैं कि नैनहीन को राह बताओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ, दान, पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है शांति धाम, सुख धाम जाने की। हरेक को अपना पार्ट बजाना ही है। बाप कहते हैं, मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांति धाम, सुख धाम में भटकना होता ही नहीं। यह भी तुम जानते हो। वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। बच्चे तो जानते हैं कि ना तो हमें शांति धाम में भटकना है, ना ही सुख धाम में कोई भटकने की बात है ना। लेकिन वो तो क्या जानते हैं? वो केवल शास्त्रों की पढ़ाई जानते हैं और जिस्मानी पढ़ाई को जानते हैं। बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। रूहानी बाप को तो बिल्कुल नहीं जानते। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि सर्व की सदगति होती है। पुरानी दुनिया बदलनी होती है। मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है, देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। यह भी भारतवासी जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था। उस समय कोई और धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब है कलयुग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। कहां बैठे हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह संगम युग पर है। बाकी कलयुग में है। बाकी सब कहां है? कलयुग में है। बाकी सब कलयुग में है। अभी कोई सावरंटी किंगडम तो है नहीं। अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा की ही मत चलती है, वजीर होते नहीं। इतनी ताकत रहती है। फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वह ताकत नहीं रहती। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती है। अभी तुम वह ताकत ले रहे हो। 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते हो। अपनी ही दैवी फैमिली है, अपना ही दैवी परिवार है। अभी यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, फिर होगा दैवी परिवार। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के। और अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के।
1 सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर 1 सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बिगड़ तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है कामकाज करते भी हम बाप को याद करें, कोशिश करनी है कि कामकाज करते भी बाप को याद करें, परंतु यहां तो बिगर काम भी याद नहीं करते हैं। कोई काम नहीं होगा तब भी याद नहीं करते, भूल जाते हैं। बाबा कहते इसमें ही मेहनत है। भक्ति में ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि सारा दिन भक्ति करो, उसमें टाइम होता है सवेरे का, शाम का, रात को। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वह बुद्धि में रहते हैं, वह बुद्धि में रहते हैं। फिर अनेक शास्त्र हैं, वह भक्ति मार्ग में पढ़ते, भक्ति मार्ग में अनेक शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि पढ़ना नहीं है, ना बनाना है। यह मुरली छपाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, बाकी कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं। यह सब खत्म हो जाने है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है क्योंकि वहां योग और ज्ञान सिखाया जाता है। बिगर अर्थ ऐसे ही नाम रख देते हैं, ज्ञान विज्ञान भवन नाम रख दिया, ना वहां ज्ञान सुनाया जाता है ना ही वहां योग सिखाया जाता है, बस नाम रख देते हैं। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है, और यह है ज्ञान जिससे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वह जानना है, परंतु यह पढ़ाई है हद की। यहां तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते थे, कैसे राजधानी मिली थी, यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। बाप ही नॉलेजफुल है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को न जानने कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्वाण गया, वह ज्योति ज्योत समाया। तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। इस सृष्टि चक्र से कोई भी एक भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते हैं मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा है, सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका टाइम भी चाहिए। कितने समय का है ड्रामा? बाप समझाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में लिख दिया है कि ड्रामा लाखों वर्ष का है। इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, इस समय के लिए ही गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। उन्हों को यह पता ही नहीं पड़ता कि भगवान आया हुआ है। इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है, सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं यह तो महाभारत लड़ाई की निशानी है। यह रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी है, अभी स्थापना का पूरा कार्य तो हुआ नहीं है। गीता में भी यह थोड़ी है कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाए यहां ही राजा स्थापन की। गीता में तो प्रलय दिखा दी है, दिखाते हैं सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे। गीता में तो ऐसे दिखा दिया कि बाकी सब तो विनाश हो गया, 5 पांडव बचे और वो भी फिर पहाड़ों पर जाकर के गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। बाप हर एक बात समझाते रहते हैं। वह है हद की बात, हद की रचना हद के ब्रह्मा रचते हैं।
पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, बाप भी आकर एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूं, इन द्वारा बच्चों को रचता हूं। किनके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। बाप भी है, फैमिली भी है। यह बातें बड़ी गुव्य हैं, बहुत गंभीर बातें हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती हैं। अब बाप कहते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं, नाम रूप फीचर सब भिन्न भिन्न है। एक के फीचर्स दूसरे से ना मिले। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं। अपनी एक्ट ड्रामा में नुधी हुई है, इसीलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो हम क्यों ना बाप को याद करें? बाबा कहते कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, तो हम क्यों ना ऐसे बाप को याद करें? यही मेहनत की बात है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उससे घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी, संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो। बाप ने समझाया है इन लक्ष्मी नारायण की कर्म इंद्रियां वश कैसे हुई। यह संपूर्ण निर्विकारी थे। यह शिक्षा इन्हों को कहां से मिली? अभी तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल रही है। इनमें कोई विकार नहीं होता। वहां रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या चीज है यह कोई भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार यह भी नूंद है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, इसीलिए क्या कहा? नेति नेति कह दिया। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं। इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। बाप कहते हैं पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो। कौन सी? पहले तो एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो। अभी कौन है हम? बेहद की सरकार के मददगार हैं। तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। यह अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजय माला के दाने बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहां भी प्रजा बननी है। तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। 8 की माला है, फिर 16 8 की भी है, फिर 108 की भी है। अंत में फिर 16,108 की भी बनती है। तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसीलिए तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। यह दादा कहते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा स्वयं कहते हमने खुद माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्रमाला होनी चाहिए। तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो। पहले नंबर में है रुद्रमाला, जिसमें शिव भी है। रुंडमाला में शिव कहां से आए? रुद्रमाला में तो शिव है, लेकिन रुंडमाला में कहां से आए? अब उनको अपना देह तो है नहीं। वह है विष्णु की माला। इन बातों को भी कोई समझते थोड़े ही हैं। अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार जाए बनते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है, ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम जितना याद में रहते हो, फिर वहां भी नजदीक में ही आकर के राज्य करेंगे। जितना बाबा कहते तुम यहां याद में रहेंगे, उतना ही वहां नजदीक में आकर के राज्य करेंगे। यह पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सके। ये पढ़ाई सिवाय संगम के और कभी नहीं होती है। तुम जानते हो
अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे, सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती। देवताओं को ही 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं तो ऐसे ही कह देते हैं, बाकी है कुछ नहीं। इतना पुराना संवत आदि है थोड़े ही, है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर और धर्म वाले आते हैं। देखो पुरानी चीजों क्या काम में आएंगी, लेकिन कितना खरीद करते हैं उनकी। पुरानी चीजें तो कोई काम में नहीं आनी है, लेकिन फिर भी कितना खरीदते हैं। सबसे पुरानी चीज की कितनी वैल्यू करते हैं, पुरानी चीज की कितनी वैल्यू करते हैं, लेकिन सबसे वैल्यूबल वो है शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, यह किसको भी समझ में नहीं आता। अति सूक्ष्म रूप है, बाप ही समझाते हैं। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ नुधा हुआ है। यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। यह ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा, यह प्राय लोप हो जाता है। ये ज्ञान तो सतयुग में नहीं जाएगा हमारे साथ, ये तो वहां लोप हो जाएगा। तो क्या जाएगा साथ में? ज्ञान की प्रालब्ध साथ में जाएगी। तो फिर कोई सहज राजयोग सिखा कैसे सकते? यह सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाया है। अभी बच्चे जानते हैं बाप द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। वह पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वह तो इस जन्म के लिए है। इनकी प्रालब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। जो तुम लौकिक पढ़ाई पढ़ रहे हो, बाबा कहते हैं इसकी प्रालब्ध तो यही मिलेगी इसी जन्म में। लेकिन ये जो बाबा तुमको पढ़ाई पढ़ा रहा है, इसकी प्रालब्ध नई दुनिया में मिलती है, भविष्य में मिलती है। यह पढ़ाई होती है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर ही बने होंगे। मनुष्य से देवता बनने का समय कौन सा है? जब भगवान आया होगा। भगवान कब आया होगा? जरूर संगम युग पर आया होगा। तो जरूर संगम पर बने होंगे। बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं। यह भी बाबा जानते हैं तुम सारा दिन इस याद में नहीं रह सकेंगे। कोई चाहे कि 24 घंटे हम याद में रह पाए, बाबा कहते इम्पॉसिबल है, नहीं रह सकते। इसीलिए बाबा कहते चार्ट रखो। क्या चार्ट रखो? कि हम कहां तक याद में रहते हैं। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकती है? अगर हमारे अंदर देह अभिमान होगा तो याद कैसे रहेगी? देह अभिमान होगा तो कौन याद आएगा? देहधारी याद रहेंगे। और आत्म अभिमानी होंगे तो बाबा याद आएगा। तो बाबा कहते देह अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी? पापों का बोझा सिर पर बहुत है। पापों का बोझा बहुत है सिर पर, इसीलिए बाबा कहते हैं याद में रहो। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अलफ को याद करने से बे आदि सब याद आ जाता है। अलफ माना बाबा, बाबा को याद करेंगे तो बे माना बादशाही। जो भी बादशाही मिलनी है वो सब याद आ जाती है। बैज तो सदा लगा रहे, लिटरेचर भी हो, बैज भी सदा लगा हुआ होना चाहिए। साथ साथ हमारे पास कुछ लिटरेचर भी हो। कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। बोले इसका क्या पैसा है, वो कहे इनका क्या पैसा है, तो बोलो यह गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, बाकी जो जितना दे। रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। हमारी रस्म रिवाज दुनिया की रस्म रिवाज से न्यारी हो। रॉयल आदमी आपे ही कुछ ना कुछ दे देंगे। बोलो यह तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़कर वो भी तुमको पैसे भेज देंगे। खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। कम से कम 8 घंटा। याद में जो माया विघन डालती है, जब याद में बैठेंगे तो माया विघन डालेगी, तो याद में जो माया विघन डालती है उनसे घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। कर्म करते एक बाप की याद में रहने का अभ्यास पक्का करना है। वरदान है आज का, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले, देह से न्यारे देही भव। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले, देह से न्यारे देही भव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुक्ता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते। जितना बाबा कहते देह से न्यारे देही रूप में स्थित हो, गुफा में रहते हो, उतना ही इस दुनिया के वातावरण से न्यारे हो जाते हो। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुक्ता की गुफा, ऐसे ही ये अंतर्मुक्ता की गुफा सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है, सोचो, जो बाप का प्यारा है वो स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। स्लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार। साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। तो विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना, विस्तार में साधना को नहीं छिपा देना। जो साधन है ना, साधन विस्तार है। तो साधन तो कितने हैं आज, और अगर हम उन साधनों के चक्कर में पड़ गए तो हमारी साधना गुम हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। तो विस्तार में साधना को छिपाना नहीं। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी की निशानी वो क्या है? सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मुगत। अंतर्मुखी की निशानी क्या है? सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मुगत। चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा, और फिर रमणी अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देगा। जो अंतर्मुखी होगा वो सदा हर्षित मुख रहेगा, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। उनके सामने माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।